अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरमानुल्लाह मलेज़ी और आप देख रहे हैं MNN न्यूज़ UHD। नाज़रीन, इस वक्त भूसा मंडी की जो मंडी है, क्वेटा के जो मेन मंडी है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर अलकोज़े फाउंडेशन की जानिब से जो है इज्तिमाई कुर्बानी का आगाज़ किया गया था। अलकोज़े फाउंडेशन के सदर और नायब सदर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अलकोज़े फाउंडेशन के नायब सदर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमानुल्लाह मलेज़ी साहब, आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हम लोग कहीं गए हैं किसी प्रोग्राम पे, आपने हमारा कवरेज किया है और हमारा आवाज़ आवाम तक पहुंचाया है। थैंक यू। अलकोज़े साहब, ये बता दें, आज आप लोगों ने एक नया, हम लोग देख रहे हैं बलूचिस्तान बिलखसूस क्वेटा में एक नया जो कुर्बानी का जो इज्तिमाई कुर्बानी का जो मुनक्किदा आपने प्रोग्राम बनाया है, इसके हवाले से कुछ बता दीजिए। तो क्वेटा में नया नया है भी बात। सबसे पहले फरमानुल्लाह, मैं क्वेटा की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इज्तिमाई कुर्बानी का फ़ायदा ये है कि एक बंदा 40,000, 30,000, 45,000 तक का बकरा या कोई दुम्बा वगैरह नहीं ले सकते। तो अगर वो किसी बेल में, गाय में वो हिस्सा लेते तो उसका तकरीबन 18,000 रुपये उसका कुर्बानी भी हो जाता है। उसका जो बच्चे के लिए जो उसको खुशियाँ होते हैं, उसको ईद की खुशियों में उसको हिस्सा भी मिल जाते हैं। तो फ़ायदा ये है कि जो इस वक्त महंगाई का दौर है, अलकोज़े फाउंडेशन ने बैठकर एक मीटिंग किया। इसमें सदर अहमद ख़ान और इसकी काबीना में अज़म ख़ान हमारे साथ है, हमारे साथ जो है नूर अहमद ख़ान है, इसमतुल्लाह ख़ान है। हमारे काबीने में ये मीटिंग हुआ है कि भाई इस साल जो है महंगाई आसमान तक पहुँचाए। तो इसलिए अलकोज़े फाउंडेशन ने सबसे पहले क्वेटा जो भूसा मंडी है, इसमें इज्तिमाई कुर्बानी के लिए एक सिलसिला शुरू किया है कि जो बंदा जिसका दिल करे कि हम कुर्बानी करें और अर्ज़ान कीमत पे कर ले, तो अलकोज़े फाउंडेशन इनके लिए हाजिर है। यहाँ पर मैंने ये हर जगह पर दीवारों पे उन्होंने जो बैनर्स है वो अवेज़ान किया। हमारे उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, वो जो जिस बंदे का दिल करे कि वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर देखा जाए बिलखसूस बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, वो अपने आवाम की इतनी खिदमत नहीं कर रहे जितने आप लोग कर रहे हो। ये बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी का जो सिस्टम है, यहाँ पर लोग बिल्कुल अजनबी है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इज्तिमाई कुर्बानी क्या होता है। इज्तिमाई कुर्बानी का जो फ़ायदा है वो ये है कि आवाम को कम कीमत पे कुर्बानी का एक जो हिस्सा है वो मिल जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि सियासतदानों ने अगर इसके ऊपर मेहनत किया होता तो आज ये बलूचिस्तान के आवाम इसको एक नायाब तरीक़ा नहीं समझता था। तो मैं सदर अहमद ख़ान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने सबसे पहले मुझे बोला कि भाई आपने बकरा ईद के लिए कौन सा प्लान बनाया था और क्या किया है। मैंने उसको बोला कि सदर साहब, यहाँ पर पंजाब में, सिंध में हर जगह इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है। गरीब आवाम के लिए एक ईद की खुशियों में मिलाने का एक सिलसिला चल रहा है। तो बलूचिस्तान में आप अलकोज़े फाउंडेशन की तरफ से एक इज्तिमाई कुर्बानी का इनेकाद करें। जो बंदा जिसको समझ जाता है और उसको जिसके दिल करते हैं कि हम इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले, तो वो अलकोज़े फाउंडेशन के साथ रब्ता करे। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ईद तक रहेगा या ईद से पहले ख़त्म हो जाएगी? ईद तक तो यही सिलसिला है। जो हमारे साथ रब्ता करते हैं तो इनके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। हमारा ऑफिस है ज़रगोन रोड पर, वो उधर भी आ सकते हैं और यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर और बैनर भी लगाए हैं। दूसरा बात जो है, इंशाल्लाह ईद के बाद जो है आवाम की फलाह बहबूद के लिए हम लोग बड़े बड़े चौराहों पे, इंशाल्लाह ये बोर्डों पे आवाम की को अवेयरनेस और इनको आगाही मुहिम, शऊर मुहिम वो चलाते हैं। तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से। जो सियासतदान, बलूचिस्तान की सियासतदान आवाम को ऐसी तारीकी में रखना चाहते हैं, इंशाल्लाह इन तारीकियों से सब आवाम को निकाल के आवाम को एक बेहतरीन रास्ता दिखाएंगे कि भाई ये रास्ता है आपका, आप अपना हक़ छीन लो, आप अपना हक़ के लिए लड़ो। जहाँ पर आपके साथ सियासतदान आपके साथ नाजायज़ ज़्यादती करेगा, इंशाल्लाह ये हम आप लोगों को समझाएगा कि आपका क्या हक़ है, आपने क्या करना है। ये चीज़ें इंशाल्लाह हम आवाम को सब समझाएंगे। जिस वक्त अलकोज़े फाउंडेशन के जो सदर साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद है। अहमद ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमानुल्लाह साहब, ستاسو مې په خیر. ستاسو ډېر شکریہ ادا کوم ستاسو چینل ستاسو لیدونکو سره. احمد خان صاحب، دار ته وشوې نن تی په بوسه منډي په کم غنج کې شدید د ګر کوټي غټ مین منډي ده په دې کې نن تی خپل د الکوزي فاونډیشن اجتماعي قرباني تی بنران ولا غوله د دې په حواله سره کزمش کته ګول کتون کته سو وای بنران مو د دې په خاطر ولا غول چې ګرانی د حدث زیاته سوي او د دې خلکو ته مودا توجه راوړول چې هر سړی مطلب په څه وسنه رسیږي یوازې قرباني نس کولای نو هغه یو د بل مر سره کنټیکټ د خپل ونډه سره واچي بیا کوم قرباني چې وکړي الکوزي فاونډیشن د طریقه سره بیا هغه چې هغه شوړل هغه به د هغه سره کنو په تور بیا هغه د الکوزي فاونډیشن وخت دغه تر سوال مستحق خلکو
دا به ونډه چې دا په څو دا د څونه پیسې به د هر یو سړي باندې راځي او بیا به څو کسان وي په لک روپۍ په 1,00,000 روپۍ ښه غوی دی مطلب 18,000 تر 20,000 روپۍ پورې پر سړي باندې ونډه راځي او اور زموږ حکومت وخت ته میسج ورکول د حکومت څخه زموږ دا درخواست دی چې یو خو په دې ګنج کې زموږ د کم ګرځو ګرمۍ د حد څخه زیات په کار دا دی باید یو ټینکۍ اوبه پر دا یو کون بل کونه باندې لګېدلې وای چې د خلکو څښلی دی څښلو دپاره اوبه یې پرتې وای سہولت نشته سہولت خو نو په عام ښار کې داسې سہولت نشته نو ګنج کې به بیا چیرې خو بیا هم د حکومت څخه زموږ دا درخواست دی چې د امن و امان په خاطر باندې د مسایلو په خاطر دا هم یو غټ مسایل او بل په دې ګنج کې ګډوډي به د امني باید د دې خیال وساتل شي ور ودان یقینا دا وخت راځو د اعظم خان لاله پښتنو کو السلام علیکم وعلیکم السلام اعظم خان لاله تم د لکوزي فاونډیشن یو حصہ یې ته چې نن کوم بینران ولګوله د دې په حواله سره ته وایې اجتماعي قرباني به تی په سره کم کوي ډېره شکریا ده بینرانو په حساب احمد خان لالا به دا کار هم وکړي دا کار به انشاءالله په سر ورسېږي نور کارونه نور کار د کمپیوټر په حساب د نور د هر قوم غم به وخوري پوه شوې د اختر په حساب څوک 18,000 روپۍ جمع کړي ته به ډېر په ارزانۍ سره قربانی ملاو شي मनन यकीनन नाजरीन अगर देखा जाए बलूचिस्तान वैसे भी पसमानदा इलाका है यहाँ पर गुर्बत जो है वो बहुत सारे और यहाँ पर मसले मसाइल जो है वो बहुत सारे हैं लेकिन अगर हम बयान करें तो कौन सा मसला बयान करें हम पानी की मसला बयान करें हम सीवरेज की जो पानी है उनकी मसला बयान करें या शहर में अमन अमान के मसले बयान करें जैसे आपको सदर अहमद ख़ान साहब ने अमन अमान के हवाले से और यहाँ पर जो मंडी है इनके जो है हवाले से आप लोगों को एक ज़बरदस्त से मैसेज आप लोगों को दिया है कि यहाँ पर जो हुकूमत वक्त यानी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने वज़ीर आला ने यहाँ पर इन लोगों को कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया है ना तो पानी की फैसिलिटी है ना यहाँ पर कोई टेंट की फैसिलिटी है ना यहाँ पर खाने पीने किसी भी चीज़ की जो है यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है तो यहाँ पर हुकूमत वक्त या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है या वज़ीर आला है उन सब से मेरा अपील यही है कि इन जो गर्मी में इन सब गुरबा की जो है वो आप मदद करें। थैंक यू। फरमानुल्लाह मलेज़े को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।